जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के बारे में। अगर दोस्तों आप मध्य प्रदेश से हो और अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो, तो इसका एडमिशन कैसे होगा, फीस कैसे भरेगी, डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लगेंगे, 2025 में एडमिशन प्रोसेस क्या रखी गई है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जो एडमिशन प्रोसेस है वो 25 जुलाई से स्टार्ट कर दी गई थी, जिसकी लास्ट डेट 10 अगस्त रखी गई थी। ठीक है, लेकिन 10 अगस्त के बाद 11 अगस्त से इसकी लास्ट डेट अब फिर से बढ़ा दी गई है और 30 अगस्त इसकी लास्ट डेट कर दी गई है। ठीक है, फिर से इसकी लास्ट डेट को बढ़ाया जाएगा और लगभग 30 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट की जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे इसकी लास्ट डेट बढ़ जो कि बढ़ती रहती है। ठीक है, अगर दोस्तों आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है तो आप सेकंड ईयर में जाओगे, सेकंड ईयर का रिजल्ट आ गया है तो थर्ड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर का रिजल्ट आ गया है तो फोर्थ ईयर में जाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जब हम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जाते हैं तो हमें एक एडमिशन फीस सबमिट करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, हमें एक एडमिशन फीस सबमिट करनी पड़ती है। एडमिशन फीस सभी कॉलेज की अलग अलग होती है, लेकिन हमें केवल और केवल अपनी फीस का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट करना होता है, सेकंड इंस्टॉलमेंट बाद में जमा होता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी वर्तमान में एडमिशन के समय हमें केवल और केवल ₹500 प्लस ₹24 का पोर्टल चार्ज यानी कि ₹524 सबमिट करना होता है। बाकी की जो शेष फीस होती है यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट वो हमें कॉलेज में जमा करना पड़ता है और लगभग वो सितंबर या अक्टूबर के महीने में वो कॉलेज में जमा होते हैं। इसके लिए एक अलग से डेट आती है, वो आपको कॉलेज से ही पता चलेगी। ठीक है, अब मान के चलिए ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका रिजल्ट नहीं आया है। तो दोस्तों अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है अभी, ठीक है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है या सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है या थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो अभी आप रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट बढ़ती रहती है। अभी 30 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है? जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 30 अगस्त लास्ट डेट है, तो अभी इसकी लास्ट डेट और बढ़ेगी। तो 30 अगस्त तक तो वैसे आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर बाद में आपका जब रिजल्ट आया है तभी अपना एडमिशन फीस सबमिट करना, क्योंकि अगर आप फेल हो जाओगे तो बाद में दिक्कत होगी। ठीक है, अब मान के चलिए ऐसे स्टूडेंट जिनकी एटीकेटी आई है या सप्लीमेंट्री आई है, तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी एटीकेटी आती है या सप्लीमेंट्री आती है वो भी अगली कक्षा में जाने के लिए अपना एडमिशन फीस सबमिट कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर या सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने के लिए अपना एडमिशन फीस सबमिट कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री जो आती है दोस्तों, सप्लीमेंट्री जो आती है वो केवल और केवल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आएगी। और जो एटीकेटी आती है दोस्तों, जो एटीकेटी आती है वो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को आती है या फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को आएगी, यानी कि सेकंड सेमेस्टर से जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे या फोर्थ सेमेस्टर से या फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे, अगर आपकी सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में एटीकेटी है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, यानी कि अपना एडमिशन फीस सबमिट करके अपना एडमिशन कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन एक विषय में ही होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एक विषय में होना चाहिए, एटीकेटी भी एक विषय में होना चाहिए। ठीक है, फीस कितनी भरेगी मैंने अभी आपको बताया कि हमें केवल और केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट करना है। जैसे कि हमारी कॉलेज की किसी कॉलेज की 3000 रुपये फीस है, तो इसका अभी हमें केवल 500 रुपये ही सबमिट करना है। बाकी की जो शेष फीस है 2500 रुपये वो बाद में जमा होगी। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अनाउंस किया गया है 12 अगस्त को, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। सत्र 2025-26 हेतु सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर एवं स्नातकोत्तर तिथि सेमेस्टर में नवीनीकरण यानी कि एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है इसको बढ़ा दिया गया है। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि पहले इसकी लास्ट डेट जो रखी गई थी 15 दिन के लिए, इसकी लास्ट डेट 10 अगस्त रखी गई थी। अब इसकी लास्ट डेट को फिर से बढ़ा दिया गया है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर एवं थर्ड सेमेस्टर में नवीनीकरण की तिथि में वृद्धि करते हुए अब इसकी लास्ट डेट 30 अगस्त तक कर दी गई है, यानी कि 30 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, यानी कि एडमिशन फीस को सबमिट कर पाएंगे। अब दोस्तों एडमिशन फीस सबमिट करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने कॉलेज में जाना है। ठीक है, और कॉलेज में जा कर के अपना जो एडमिशन फीस सबमिट करने का जो फॉर्म है उसको अप्रूव करवाना है। जब तक आपका जो फॉर्म है यानी कि एडमिशन फॉर्म अप्रूव नहीं होगा तब तक आप ऑनलाइन फीस सबमिट नहीं कर पाएंगे।
फीस कहाँ से सबमिट होगी? तो फीस सबमिट करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि ई प्रवेश है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाना। यहाँ पर दोस्तों सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर क्लिक कर देना। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिजी लॉकर का ऑप्शंस दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का फॉर्म तभी भर पाओगे जब आपका फॉर्म अप्रूव होगा। और दूसरा जो है कि एक तो हो गया आपका अप्रूव होना चाहिए, और दूसरा जो ऑप्शन है कि यहाँ पर आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट नहीं है तो साइन अप वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके अपना डिजी लॉकर पर एक अकाउंट बना लेना। जब तक आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट नहीं बनेगा, आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो डिजी लॉकर पर जब आप अपना अकाउंट बनाओ तो आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, ठीक है, और आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर है जो कॉलेज में लिंक है, वो सभी में मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका फॉर्म भरेगा। वैसे तो आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट होगा ही, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में एक एबीसी आईडी बनाई होगी, जिसे हम अपार आईडी कहते हैं, ठीक है। तो जो एबीसी आईडी है वो अपार आईडी है, वो आपकी डिजी लॉकर से ही बनती है। तो अगर आपकी एबीसी आईडी है या अपार आईडी है तो इसका मतलब है आपका डिजी लॉकर का अकाउंट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिजी लॉकर साइन अप वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपका अकाउंट बनाए तो इन तीन ऑप्शंस के माध्यम से आप किसी भी ऑप्शन से अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बनाए तो न्यू यूजर साइन अप पर क्लिक करके अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपका अकाउंट बनाए और आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना। अगर आपको पिन पता है तो ठीक है, अन्यथा इसको छोड़ देना और यहाँ पर दोनों पर चेक मार्क कर देना, साइन अप कर देना, ठीक है। जैसे ही आप जैसे इन दोनों ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो जो पिन का ऑप्शन था वो हट जाएगा। अब मान के चलिए आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन नहीं करना, आपको यूजर नेम से लॉगिन करना है, तो यूजर नेम अगर आपको पता है डिजी लॉकर का, तो डिजी लॉकर के यूजर नेम से भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यूजर नेम डाल देना, पिन डाल देना। अगर आप पिन भूल गए तो दोनों ऑप्शंस पर क्लिक कर देना, यहाँ से साइन इन कर देना है। जैसे ही साइन इन आप यहाँ पर जैसे ही आप दोनों ऑप्शंस पर चेक मार्क करते हैं तो जो पिन का ऑप्शन था वो हट जाएगा। अब मान के चलिए आपको मोबाइल नंबर का भी नहीं पता, यूजर नेम भी नहीं पता, तो अदर वाले ऑप्शंस पर आप क्लिक करके अपना लॉगिन कर सकते हैं अकाउंट। जैसे ही हम अदर ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद सिलेक्ट आईडी पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारे सामने आईडी ओपन हो जाएंगे और इसमें से हमें क्या सिलेक्ट करना है, हमें आधार सिलेक्ट कर लेना है। अब आधार नंबर डाल देना, पिन डाल देना। अगर आप पिन भूल गए तो दोनों पर चेक मार्क कर देना, ठीक है। जैसे आप आधार नंबर डालोगे, दोनों ऑप्शंस पर चेक मार्क करोगे, यहाँ से आपको साइन इन वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। अपार आईडी के आगे चेक मार्क लगा देना, आधार कार्ड के आगे चेक मार्क लगा देना। अगर आपके पास पैन कार्ड भी है तो पैन कार्ड के आगे चेक मार्क लगा देना है, यहाँ पर भी चेक मार्क कर देना है हमें, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब सबसे नीचे आना, अलाउ का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस अलाउ वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे हम अलाउ पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ प्रोसेसिंग होगी कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देना या ऑटोमेटिकली भी कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। और अब हम विजिट कर पाएंगे हम अपने पेज पर, जहाँ पर हमें अपना पेमेंट क्लियर करना है। और जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी आईडी ओपन हो चुकी है। सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर रजिस्ट्रेशन फी पे यहाँ पर दिखाई देगा हमें, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि हमें सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है या थर्ड ईयर में हमें एडमिशन लेना है या फोर्थ ईयर में हमें एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए कुछ फीस हमें सबमिट करनी होती है। केवल रेगुलर स्टूडेंट के लिए फीस सबमिट होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारी स्टूडेंट प्रमोशन डिटेल हमें दिखाई देगी, जैसा कि देख पा रहे हैं स्टूडेंट डिटेल में यहाँ पर हमें दिखाई देगा प्रमोटेड टू, यानी कि हम किस ईयर में प्रमोट हो रहे हैं और वर्तमान में हम किस ईयर में हैं और किस ईयर के लिए हम प्रमोट हो रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं किस सेशन के लिए, ठीक है। 2025-26 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि वर्तमान में हम सेकंड ईयर में थे, सेकंड ईयर का हमारा रिजल्ट आ गया है, थर्ड ईयर में हम प्रमोट हो रहे हैं और प्रमोट का जो सेशन रहेगा वो रहेगा 2025 से 26 तक।
इसमें हम थोड़ा-सा नीचे आते हैं, तो हमें फ़ी डिटेल हमें दिखाई देगी। हमें पेमेंट कितना करना है, तो ₹500 तो हमें प्रेज़ेंट में पेमेंट करना होगा। साथ ही जो पोर्टल चार्ज है ₹23.76 यानी कि हम यहाँ पर ₹24 मान सकते हैं, तो ₹24 के आस-पास हमें हमें अपना पेमेंट करना है। कौन-सा? पोर्टल पेमेंट, ठीक है? और हमें अपना एडमिशन पेमेंट कितना करना है? वो करना है ₹500 का। तो टोटल जो पेमेंट बनता है हमारा, वो नीचे हमें दिखाई दे जाएगा, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर आप बोलोगे कि कॉलेज की फीस तो ज़्यादा होती है, ₹500 ही क्यों दिखाई दे रहा है? तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमें केवल और केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं, ठीक है? हम केवल और केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। मानकर चलिए हमारे कॉलेज की टोटल फीस ₹4000 है, ठीक है? जिसमें से अभी वर्तमान में हम ₹500 दे रहे हैं और जो शेष फीस रह जाती है ₹3500 ये ₹3500 हमें बाद में कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। तो अभी केवल एक एडमिशन के तौर पर हमें ₹500 प्लस पोर्टल चार्ज देकर हमें अपना एक एडमिशन कंप्लीट करना है बस। ऑनलाइन एडमिशन कंप्लीट करना है और बाकी का जो शेष फीस रहता है, वो हमें कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया है, ये सभी स्टूडेंट का जो फीस पेमेंट क्राइटेरिया है, वो अलग-अलग हो सकता है। ठीक है? यहाँ पर दोस्तों जब साइन इन वाले आइकन पर जब क्लिक करोगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपका एनरोलमेंट नंबर यानी कि नामांकन नंबर भी आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर नाम दिखाई दे जाएगा यहाँ पर आपको ऊपर। बस आपको क्या करना है, जैसे ही हम डिजिलॉकर से लॉगिन करते हैं ना, इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। इस तरह का इंटरफ़ेस आने के बाद में यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर यानी कि अपना नामांकन नंबर चेक कर लेना है कि आपका ये नामांकन नंबर सही है या गलत शो हो रहा है। पहले नामांकन नंबर चेक करना। अगर सब कुछ सही है, यहाँ पर आपकी डिटेल जो दिखाई दे रही है, वो सब कुछ अगर सही है, तो यहाँ पर नीचे दिखाई देगा कन्फर्म एंड पे, इस वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर दिखाई देगा, यहाँ पर ऑर्डर आईडी दिखाई देगी और यहाँ पर टोटल पेमेंट आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है? आपके पास में ऑप्शंस आते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। वैसे प्रेज़ेंट में अगर हम सिंपल तरीका देखें तो वो है यूपीआई। जैसे हम यूपीआई पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। यहाँ पर एक क्यूआर कोड हमें दिखाई देता है, ठीक है? तो जनरेटेड क्यूआर पर हमें क्लिक करना है, क्यूआर ओपन हो जाएगा और बस अपना फ़ोन पे, ठीक है? आप फ़ोनपे यूज़ करते हैं या पेटीएम यूज़ करते हो, जो भी यूपीआई ऐप यूज़ करते हैं, उसका क्यूआर कोड स्कैन ओपन करना है, इसको स्कैन कर लेना, अपना यूपीआई नंबर डाल देना और आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। पेमेंट क्लियर होने के बाद आप उसकी जो रिसिप्ट है, वो रिसिप्ट अपने पास सँभाल कर रखना, उसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लेना। यहाँ पर ट्रांज़ैक्शन टाइम हमें केवल और केवल 15 मिनट का मिलता है, ठीक है? एक बार अगर हमने ऑर्डर कर दिया, अगर हमने एक बार ऑर्डर आईडी यहाँ से जनरेट करवा दी, कन्फर्म एंड पे पर क्लिक करके, तो हमें 15 मिनट के अंदर हमें जो कि पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो 15 मिनट बहुत होता है, आप आराम से मुश्किल से 2 मिनट के अंदर अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, 2 मिनट भी बहुत हो जाता है। जो आपको रिसिप्ट मिलेगी, उसका प्रिंट निकाल लेना और प्रिंट निकाल कर आपको अपने पास सँभाल कर रखना है। इसके बाद में आपको इस रिसिप्ट को अपने कॉलेज में जमा कर देना है। साथ ही अपने समस्त डॉक्यूमेंट भी ले जाना, लास्ट ईयर की मार्कशीट वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाना। ऐसे कॉलेज से आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट मिल जाएगी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है? बस आपका एडमिशन है जो कि नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकंड ईयर के लिए किया है तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए किया है तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए किया है तो फोर्थ ईयर में आपका जो एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।